नमस्कार, मैं विजय कुमार पुण्य तिरंगा बिमनू चैनल से आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो ठीक है, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली सभी ताज़ा खबरों की जानकारी आपको मिलती रहे और आप हमसे संपर्क में रहें। तो चलिए, खबरें लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए। और एक ऐसी खबर है जो बिजली विभाग से संबंध रखते हैं, यानी कि जो बिजली महकमा है, बिजली डिपार्टमेंट है ऑल इंडिया का, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो प्राइवेट होने जा रहा है। उसके लिए सरकार जो है एक कानून लेके आई है, जो 2003 के कानून को बदल कर 2020 संशोधन कानून के नाम से जाना जाता है। वो है क्या, मैं आपको पूरे डिटेल में बताता हूँ। बिजली को प्राइवेटाइजेशन करने की हो रही है तैयारी, यानी कि 6,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये महीना हो सकता है आपके बिजली का बिल। सरकार जो केंद्र में बैठी है, नरेंद्र मोदी की सरकार, 2014 से लेकर आज तक पूरे 6 साल हो चुके हैं, और सभी महकमे तकरीबन प्राइवेट हो चुके हैं, और उन्हीं में से एक बिजली विभाग है, उसको भी प्राइवेट करने जा रहे हैं। पूरा मामला है क्या, मैं आपको एक बताता हूँ रिपोर्ट के माध्यम से। रेलवे के बाद निजीकरण के मामले में सरकार की नज़र आपके घर की बिजली पर है। सरकार चाहती है कि बिजली क्षेत्र पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में चला जाए और निजी बिजली कंपनियों को आपको लूटने का खुला लाइसेंस मिल जाए। अब आपकी समझ में आ जाए कि प्रीपेड वाले स्मार्ट मीटर आपके घरों में क्यों लगवाए जा रहे हैं। हम हमेशा से कहते आए हैं कि यह अडानी अंबानी की सरकार है, यह सारे काम प्राइवेट सेक्टर के हितों के लिए करती है, जनता के हित जाए भाड़ में। अगले सत्र में ऐसा कानून बना दिया जाएगा। संशोधन के अनुसार हर उपभोक्ता को बिजली लागत का पूरा मूल्य देना होगा। अब ठीक से समझिए कि क्या होने जा रहा है। और यह बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बातें देश भर के वो विद्युत कर्मी कह रहे हैं जो इस बिल के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। वे कहते हैं कि इस कानून के लागू होने पर सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी आने वाले 3 सालों में समाप्त हो जाएगी। अभी किसानों गरीबी रेखा के नीचे और 500 यूनिट प्रति माह बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती है, जिसके चलते इन उपभोक्ताओं को लागत से कम मूल्य पर बिजली मिल रही है। अब नई नीति और निजीकरण के बाद सब्सिडी समाप्त होने से स्वाभाविक तौर पर इन उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी होगी। विद्युत कर्मी यह गणित समझा रहे हैं कि बिजली के लागत का राष्ट्रीय औसत 6.78 रुपये प्रति यूनिट है, और निजी कंपनी द्वारा एक्ट के अनुसार कम से कम 16% मुनाफा लेने के बाद 8 रुपये प्रति यूनिट से कम दर पर बिजली किसी को नहीं मिलेगी। इस प्रकार एक किसान को लगभग 6,000 रुपये प्रति माह और घरेलू उपभोक्ताओं को 6,000 रुपये से 8,000 रुपये प्रति माह तक बिजली का बिल देना होगा। साफ है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के पास होने के बाद आम उपभोक्ता, किसान आदि के लिए बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि होगी, जबकि उद्योग व व्यावसायिक संस्थानों की बिजली दरों में कमी आ जाएगी। इसके अलावा संशोधन बिल में पावर सप्लाई के लाइसेंस अलग अलग करने तथा एक ही क्षेत्र में कई पावर सप्लाई कंपनियां बनाने का प्रावधान है। यानी कि जैसे कि आपको चॉइस मिलती है कि आपको इंडेन का घरेलू गैस सिलेंडर लेना है या एचपी का, वैसे ही आपकी चॉइस मिलेगी कि आपको रिलायंस का मीटर लेना है कि अडानी पावर का या किसी सरकारी कंपनी का। लेकिन अंतर यह है कि बिजली क्षेत्र में सरकारी कंपनी को सबको बिजली देने, यानी यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑब्लिगेशन की अनिवार्यता होगी, जबकि प्राइवेट कंपनियों पर ऐसा कोई बंधन नहीं होगा। स्वाभाविक है कि निजी आपूर्ति कंपनियां मुनाफे वाले बड़े वाणिज्यिक और औद्योगिक घरानों को बिजली आपूर्ति करेगी, जबकि सरकारी क्षेत्र की बिजली आपूर्ति कंपनी निजी नलकूप गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं और लागत से कम मूल्य पर बिजली टैरिफ के घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करने को विवश होगी और घाटा उठाएगी। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में निजी घरानों के घोटाले से बैंकों का 2.5 लाख करोड़ रुपये पहले ही फंसा हुआ है। कोरोना के लिए 20 लाख के राहत पैकेज में इन निजी पावर कंपनियों को बांटने के लिए 90,000 करोड़ की मदद
दी गई है। लेकिन अब तो केंद्र में बैठी मोदी सरकार नए बिल के जरिए बिजली आपूर्ति निजी घरानों को सौंपकर और बड़े घोटाले की तैयारी कर रही है। इस कानून के पास होने के कुछ ही समय बाद सरकारी कंपनियां बाहर हो जाएगी और निजी कंपनियों का पावर सेक्टर पर कब्जा हो जाएगा। प्राइवेट कंपनियों को कोई घाटा ना हो, इसलिए सब्सिडी समाप्त कर आपके घरों में धड़ाधड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। इस अमेंडमेंट बिल को लेकर बिजली कर्मचारियों में खासा आक्रोश है। इसके विरोध में देश भर के लगभग 15 लाख से भी ज़्यादा बिजली कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन यह सब बातें आपके न्यूज़ चैनल के एंकर्स नहीं बताएंगे। ये थी पूरी खबर जो बिजली विभाग से संबंध रखे। और अभी आपको बताता हूँ कि अलग अलग राज्यों के मंत्रियों ने क्या क्या कहा है। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री, जो महाराष्ट्र के में जो कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की जो कांग्रेस सरकार थी, इन्होंने मिलकर जो बना रखे, उनके जो ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने बताया कि केंद्र से अपने प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने के लिए कहा है। संवैधानिक जनादेश का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है और इसकी संघीय संरचना को कमजोर करता है। ये अधिनियम 2003 में प्रस्तावित संशोधनों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए राउत ने आरोप लगाया कि केंद्र बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण के प्रशासन में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी को ओवरराइड और हावी करना चाहता है। मसौदा प्रदान करता है कि ईसीईए के पास बिजली की खरीद या बिक्री से संबंधित अनुबंधों के विशिष्ट प्रदर्शन से संबंधित मामलों को स्थगित करने का एकमात्र अधिकार होगा। बिजली उत्पादन कंपनी और वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम के बीच भारत के संविधान के 7वें अनुसूची क्या कहती है? केंद्र और राज्य सरकारों को बिजली से संबंधित मामलों पर कानून बनाने के लिए सशक्त बनाती है, क्योंकि यह समवर्ती सूची में शामिल है। लेकिन इस कानून को यानी कि संविधान को भी दरकिनार यहाँ पे इस बिजली विधेयक के जरिए कर दिया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र से प्रस्तावित मसौदा बिजली संशोधन बिल को वापस लेने का आग्रह किया है और कहा कि यह ना तो सार्वजनिक हित में है और न ही राज्य बिजली उपयोगिता के हित में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे राज्य के बिजली संगठनों के प्रबंधन पर सीधा असर पड़ेगा। यह बिल राज्य सरकार के कुछ कार्यों यानी शक्तियों को छीन लेता है। इसका मतलब ये होगा कि अब जो है पूरा बिजली विभाग जो है प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा और राज्य की जो पावर होती थी बिजली कंपनियों पे शिकंजा कसने की, वो जो है ख़त्म हो चुकी है। उसके अगर देखा जाए तो राज्य सरकारों के हाथ में जो बिजली कंट्रोल करने की जो पावर थी, डिस्ट्रीब्यूशन की जो पावर थी, कुल मिला के केंद्र सरकार ने इस कानून के लागू करने के बाद ये राज्य सरकारों की शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और सारा महकमा, सारा बिजली प्रोडक्शन और बिजली डिस्ट्रीब्यूशन जो भी कुछ होगा वो सब के सब प्राइवेट कंपनियों के हाथ में हो जाएगा। सरकार जो है फ्रेंचाइजी के माध्यम से टेंडर निकालेगी और अडानी अंबानी जैसे बड़े जो घराने हैं उनको ये बिजली विभाग सौंप दी जाएगी। उसके बाद जो है बिजली प्राइवेट होने के बाद तो फिर 6-60 हज़ार रुपये बिजली का बिल आना आम बात है। जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जो सब्सिडी दी थी 200 यूनिट पे, 400 यूनिट पे, वो सब सारी समाप्त हो जाएगी और फिर जो है जो व्यक्ति 10,000, 12,000, 15,000 रुपये महीना कमाता हो, 8,000 रुपये का अगर बिजली का बिल भरेगा तो खाना क्या खाएगा, बच्चे कैसे पालेगा, घर का खर्च कैसे चलाएगा। कुल मिला के सारी व्यवस्था जो है एक आम आदमी के घर की सब चरमरा जाएगी और बिगड़ जाएगी। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा भीम चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।